दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज ब्लॉग्स और मैं आपका होस्ट ए सोशल एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं भारत के लोकतंत्र की उस स्थिति पर जहां सवाल सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि सवाल हमारे संविधान, हमारी संस्थाओं और हमारे नागरिक अधिकारों के भविष्य का है। 2025 में भारत ने अपने संविधान के लागू होने की 75वीं वर्षगांठ मनाई। 26 नवंबर 1949 संविधान को अपनाने से ठीक पहले डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आखिरी भाषण में कहा था कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाला लोग ईमानदार नहीं होंगे तो वह संविधान बुरा साबित होगा। आज 75 साल बाद यह चेतावनी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह हमारी वर्तमान सच्चाई बन चुकी है। 2025 में हमने देखा कि बिना किसी औपचारिक संविधान संशोधन के भी संविधान पर गंभीर हमले किए गए। संविधान की मूल आत्मा थी नागरिकों का सशक्तिकरण, राज्य की जवाबदेही, शक्तियों का संतुलन, लेकिन आज शासन की दशा और दिशा दोनों बदल चुकी है। अब फोकस है नागरिकों पर बढ़ती डिजिटल निगरानी, अधिकारों की जगह कर्तव्यों का बोझ और आजादी की जगह कंट्रोल। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, यह धीरे धीरे सिस्टम के भीतर से हुआ। लोकतंत्र दोस्तों 4 स्तंभों पर टिका है, ये तो आप सभी भली भांति जानते हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं कार्यपालिका न्यायपालिका को ओवर रूल कर रही है, विधायिका को अध्यादेशों और बुलडोज पॉलिटिक्स से कमजोर किया जा रहा है, संसद में बहस की जगह आदेश ले चुके हैं, और चौथा स्तंभ मीडिया, जो सत्ता से सवाल पूछने के लिए था, वह आज बड़े पैमाने पर सत्ता का प्रचार तंत्र बन चुका है। नतीजा दोस्तों आप सबों के सामने है। असहमति को देशद्रोह कहा जाने लगा है, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। पिछले 6 वर्षों में अगर किसी ने इस कार्यकारी आक्रामकता को चुनौती दी है तो वो है भारत की जनता। सीएए के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन, कॉर्पोरेट खेती के खिलाफ किसान आंदोलन, ये सिर्फ विरोध नहीं थे, ये संविधान की रक्षा के लिए एक संघर्ष था। खेती को कॉर्पोरेट के कब्जे से बचाना और संविधान के मूल ढांचे को बचाना, यही इन आंदोलनों की आत्मा थी। 2024 के लोकसभा चुनाव इस प्रतिरोध का राजनीतिक परिणाम था। बीजेपी का लक्ष्य था 400 से ज्यादा सीटें हासिल करने की, लेकिन जनता ने साफ संदेश दिया। पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई, सरकार सहयोगियों के सहारे बनी। सत्ता अब पहले जैसी निरंकुश नहीं रही, वह लोकतंत्र की जीत थी, लेकिन लड़ाई का अंत अभी नहीं है। इस चुनावी झटके के बाद राज्य दमन, चुनावी हेरफेर की रणनीतियां और तेज होती दिख रही है। संकेत साफ है, ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा दमन और कम जवाबदेही। यहीं से तानाशाही की राह शुरू होती है। आज भारत का लोकतंत्र एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। डॉक्टर अंबेडकर की चेतावनियां आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। अगर हमें 2026 को भारत के लोकतंत्र के लिए रिकवरी का साल बनाना है, लोकतंत्र को पुनः फिर से स्थापित करना है, तो हमें स्वतंत्र संस्थाओं को मजबूत करना होगा, नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करनी होगी, मीडिया को सवाल पूछने वाला बनाना होगा, और चुनाव व जन आंदोलनों के जरिए लोकतांत्रिक दबाव बनाए रखना होगा। क्योंकि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, वह तब जिंदा रहता है जब नागरिक उसे जीते हैं और
उसे खत्म होने से बचाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण जरूरी लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और न्यूज ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज के समय में सच्ची पत्रकारिता बहुत जरूरी है। मैं नरेंद्र कुमार, धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और निर्भीक बने रहिए।